सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया और मुझे आने के लिए यहाँ प्रवृत्त किया। सभी साधु संतों के चरणों में कोटिशा वंदन। सभी स्थानक संघ के पदाधिकारी और एवं मान्यवर, महाराज साहब ने कल शाम को बताया और मुझे लगा कि इस विषय पर जरूर मंथन होना चाहिए। और जब भी प्रीतिसुधा जी महाराज साहब और जब भी पुणे में चातुर्मास होते हैं तो कुछ साधु संतों के माध्यम से कुछ अच्छे विचार का हमेशा डिस्कशन होता है और उसके ऊपर कोई ना कोई मार्ग निकलता है। 100 विचार डिस्कस किए जाते हैं और 10 विचार हम अमल में लाते हैं। तो ये महाराज साहब की ख्याति है कि अलग अलग विषय पर चर्चा करना, जैसे गोहत्या के बारे में उन्होंने 10-15 साल पहले मिशन शुरू किया था, उससे काफ़ी हद तक हमें सक्सेस मिला है। प्री वेडिंग के बारे में मेरा एक जो विचार है मेरे, उसके पहले मैं एक कहना चाहूँगा कि जो भी हम एक्टिविटी करें या आज से ठान ले और जिसके ऊपर हम समझो आज एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमारा सबने से बता दिया है, वो एक अखंडित रूप से होना चाहिए। एक बार शुरू किया तो उसमें सभी समाज के महानुभाव का उसमें हमेशा उसमें याद करके वो प्री वेडिंग एक के लिए नहीं लेकिन सबके लिए ही ये बंद होना चाहिए। प्री वेडिंग क्यों बंद होना चाहिए या प्री वेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें हम सब यहाँ हम समझदार लोग हैं, हमें मालूम है उसके प्रोज और कॉन्स क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, करने से क्या होता है। काफ़ी एक्सपीरियंसेस हमारे पास में है। उसके बारे में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हुआ है वो नहीं बात करके इससे होने वाले फ़ायदे क्या है उसके बारे में अगर हम सोचेंगे और उसके अमल में लाएंगे तो ज़रूर हमें उसका लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होगा। और जो भी आज हम देख रहे हैं जो इफ़ेक्ट अपने समाज में 10%, 20%, 30% जो भी शादियाँ सक्सेसफुल आगे कंटिन्यू लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती है, उसमें डेफिनेटली इसकी वजह से एक पॉजिटिव बदलाव आएगा और कम से कम जो हम बोल रहे हैं कि डिवोर्स वगैरह जो भी होते हैं वो नहीं होगा। दूसरी बात ये, पहली प्री वेडिंग एक कॉन्सेप्ट ही गलत है। उसमें लड़का और लड़की साथ में आते हैं, कई दिन बिताते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, शूटिंग करवाते हैं, फिर उसमें मतभेद भी होता है, मन मिलाप भी होता है और काफ़ी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वो नहीं आने और दोनों का माइंडसेट, क्योंकि शादी होने के बाद जो मैच्योरिटी गेन होती है, जो एडजस्टमेंट शुरू होती है, वो शादी के पहले बिफोर एंडोर्समेंट उसको मानना ये बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं सब जगह, जो पेपर से, न्यूज़पेपर से, किसी के कहने से, गॉसिपिंग से, डिस्कशन से, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी भी हमारी जो लोग बिना काम के बैठे होते हैं वो इसमें चर्चा करते हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है कि ऐसा हो, उसके वजह से हमने ब्रेक कर दिया। तो वो मन में एक धारणा हो जाती है, सबकी मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं होती, कोई वो विचार पकड़ लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। बट शादी होने के बाद जब एक एंडोर्समेंट हो जाती है, एक लाइसेंस मिल जाता है और एक कमिटमेंट हो जाती है दोनों तरफ से, फिर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती है। उसके बाद भी ऐसे छोटे मोटे कुछ मन में मतभेद हो गए कुछ वजह से, तो मनभेद नहीं होता है और उसका रूपांतर कुछ गलत होने में नहीं होता है। इसलिए ये अगर हम करते हैं तो इससे निश्चित रूप से कॉस्ट सेविंग या एक गलत प्रथा जो चल रही है वो तो डेफिनेटली होगी, बट उससे भी ज़्यादा जो फैमिली एक बॉन्डिंग होगा, दोनों में जो बॉन्डिंग होगा, लड़का और लड़की में जो बॉन्डिंग होगा, वो निश्चित रूप से बढ़ने में मदद होगी। क्योंकि 3, 4, 6 महीने फिर बाद में डिपेंडिंग अपॉन दी मैरिज की जो तिथि आती है, साथ में रहते हैं तो उसमें कई सारे चेंजेस उनमें आ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जरूर मतलब बहुत ही अच्छा है, बट आप अगर ये यूनानिमसली या रेजोल्यूशन पास करके ये करना ही है, अगर नहीं किया तो क्या, हाँ, ये उसके बारे में। प्लस मेरा और एक इसमें सुझाव है कि शादी के, अभी मैं मेरे लड़के के लिए शादी प्रपोजल आ रहे करके बोल रहा हूँ, उसमें प्रपोजल में आता है कि लड़की नेवर मैरिड, वाई दे शुड राइट नेवर मैरिड का मतलब क्या है, ऐसा पूछना भी क्यों चाहिए? नहीं। अच्छा, होने के बाद भी या होने के पहले भी पूछते कि ड्रिंक लेते हैं क्या, स्मोकिंग करते हैं क्या, नॉनवेज खाते हैं क्या, ये सवाल जो आते हैं मेरे हिसाब से बायोडाटा में ही एक डिक्लेरेशन होना चाहिए लड़के के तरफ से और लड़की के तरफ से भी कि ये कुछ चीज़ें जो है हम करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं या किया ही नहीं आज तक। उसके बाद एक डिक्लेरेशन मतलब उसको एक कमिटमेंट माना जाना चाहिए। उसके बाद अगर वो बदलाव उसमें कुछ चेंज हुआ और अगर हमें मालूम होता है तो उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, इसका भी एक डिक्लेरेशन हमें करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे
चीज़ें लोगों को मालूम नहीं होती, जो बाद में मालूम होती है, तो उसमें भी एक कमिटमेंट कहीं तरफ से, दोनों की तरफ से, लड़का और लड़की उनकी तरफ से आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये करने से कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्री वेडिंग जो हमें कंसेप्ट बंद करना है, उसके साथ में प्री वेडिंग के पहले जो बायोडाटा देखे जाता है, तो प्री सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट समाज की ओर से, जानकारों की ओर से अगर किया जाए, कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड किए जाए और कमिटमेंट के तौर पे अगर उसको लिया जाए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक और ज़्यादा अच्छा बदलाव आएगा। और जो परसेंटेज ऑफ मैरिज ब्रेकिंग जो हो रहा है या जो मनभेद हो रहा है, उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी, कम हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी कुछ बोलने को है, बाद में हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मानस साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया।